सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एनिमेशन चैनल। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ व्हाट इफ गोकू एंड गोटेंग वर लॉक्ड इन टाइम चेंबर एंड हियर इज सम कमेंट्स व्हिच मेक मी ब्लश। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लेट है, लेट नहीं बहुत ज्यादा लेट है, और कुछ लोगों ने तो मुझे धमकी भी दे दी थी कि वीडियो डाल दे वरना अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अब से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी जल्दी डाल। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं इस बात को टाल नहीं सकता, मुझे पता था ये होने वाला है। थोड़ी ही देर में वीस आता ही होगा, पर मेरे पास बहुत ही कम समय है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वीस प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाता है। वीस वहीं पर आ जाता है जहाँ पर गोटेन सबके साथ खड़ा है, और गोटेन वीस को देखता है। तुम उसी पीरस के साथी हो और तुम एक एंजल हो, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर भी होगे। मुझे तुम्हें देखकर जितना गुस्सा आ रहा है उतनी ही खुशी हो रही है, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सेन के पंच में कितनी ताकत होती है। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ सेयन, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। एंजल, चलो जो मैंने देखा तुम उसको छोड़ो, जो मैंने सहा तुम उसके लिए क्या कहोगे? इंतजार करो मॉडल, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। और ये बात सुनकर गोटेन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एंजल, बहुत हुआ, तुमने बहुत बातें बना ली, तुम्हारी मीठी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। और ये कहकर गोटेन वीस की तरफ एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वीस एनर्जी ब्लास्ट डॉज करने की कोशिश करता है, पर गोटेन एकदम से वीस के पीछे चला जाता है और वीस को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वीस एनर्जी को डॉज नहीं कर पाता। गोटेन वीस को एक किक मारता है, जिसकी वजह से वीस जमीन पर जाकर गिरता है। सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वेजिटा को, जो मन में सोचता है क्या कर रॉट और गोटेन अब कोई मामूली सुपर से नहीं रहे, इन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर लिया है। और तभी हम देखते हैं वीस को, वीस वापस से खड़ा होता है। गोटेन, शायद तुम्हें एंजल्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। क्या तुमने सोचा एक एनर्जी ब्लास्ट ही काफी है मुझे खत्म करने के लिए? तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम क्या सीख कर आए हो। चलो शुरू हो जाओ गोटेन। एंजल, क्या तुम्हें लगता है कि ये प्लेनेट बहुत बड़ी जगह है लड़ने के लिए? आखिर जो कुछ हुआ उसके बाद भी मेरे डैड को इस प्लेनेट से प्यार है, और मैं इस प्लेनेट को बर्बाद नहीं कर सकता तुमसे लड़ने के लिए। गोटेन, मुझे पता है कि तुम्हें भी इस प्लेनेट से प्यार है, और मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि इस प्लेनेट को नुकसान हो। और तभी वीस अपने स्टाफ का यूज कर 7 लेयर शील्ड बना देता है। में से हर एक शील्ड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखी थी। और अब तुम्हारे प्लेनेट को हमारी फाइट से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इंतजार किस चीज का है सेयन? फाइट शुरू करो। तो ठीक है। गोटेन फुल फोर्स से वीस की तरफ बढ़ता है और एक पंच मारता है, पर इस बार वीस आसानी से उस अटैक को डॉज कर देता है और एक उंगली से रोक लेता है। और गोटेन एक और पंच मारता है, और इस पंच को भी वीस आसानी से रोक लेता है। गोटेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट की स्पीड से पंच मारने लगता है, पर वीस उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। और वीस सोचता है अगर मुझे इस पंच का एक भी ब्लो लगा तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। और फिर वीस डॉज कर गोटेन को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोटेन थोड़ा पीछे चला जाता है। मानना पड़ेगा गोटेन, तुम अभी तक अपनी बेस फॉर्म में ही हो, तुम भी तो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर रहे। चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ। और ये कहकर गोटेन सुपर सेन 1 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सेन 1 फॉर्म में इतनी पावरफुल हो सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे भी थोड़ी पावर बढ़ानी पड़ेगी। कहकर वीस थोड़ा पावर अप कर लेता है। हम देखते हैं कि गोटेन वीस की तरफ चार्ज करता है। गोटेन वीस पर डोमिनेट कर रहा है। वीस मन में सोचता है कि क्या ये सही समय है, मुझे इसे वो बात बतानी चाहिए या नहीं, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और फिर फाइट के दौरान वीस गोटेन की स्पीड मैच करने लगता है। देखते ही देखते वीस गोटेन के सुपर सेन 1 फॉर्म को ओवर पावर करने लग जाता है। वीस फाइट के दौरान ही अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है। इस बात से गोटेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो पावर अप करने लग जाता है। कि पावर अप की वजह से अर्थ शेक होने लग जाती है, और पावर इतनी ज्यादा होती है कि वीस की बनाई हुई शील्ड भी टूट जाती है। गोटेन अपनी ब्लू फॉर्म में खड़ा हो जाता है, और ये देखने के बावजूद भी वीस कंटिन्यूअसली गोटेन पर अटैक करता रहता है। और इस बार अपर हैंड गोटेन के पास है। गोटेन बिना किसी मूवमेंट के वीस के हर एक अटैक को डॉज करता है। गोटेन वीस को फेस से पकड़कर एक बहुत जोर की पंच मारता है, और लगातार पंच मारता रहता है, जिसकी वजह से वीस बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर वो गोटेन के सामने कुछ काम नहीं आ रही। वीस मन में सोचता है कि मेरे पास इतने रिजर्व्स हैं कि मैं अभी भी गोटेन की पावर्स को मैच कर सकता हूँ, पर इससे कोई फायदा नहीं है, इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। मैं अपनी फुल पावर्स यूज कर सकता हूँ, मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बाकी है। कहीं ना कहीं मुझे पता ही है कि मैं आखिर में गोटेन के सामने नहीं टिक पाऊंगा। गोटेन के हर एक पंच के साथ वीस को डैमेज हो रहा है। बोलो एंजल, कहाँ गया तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और कहाँ है तुम्हारी गॉड लाइक्स पावर? एक हादसे ने तुमको कितना बदल दिया है गोटेन।
और फिर गोटेन वीस के चेस्ट पर हाथ रखकर एक ब्लास्ट करता है, जिसके प्रेशर से अर्थ की विंड्स चेंज होने लगती है। बट कोई मेजर चेंज नहीं दिखता क्योंकि वीस सारी एनर्जी अपने ऊपर झेल लेता है। वीस जमीन पर गिर जाता है। एंजल, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारी लिमिट्स खत्म नहीं होती। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल बाकी है, पर तुम उसे यूज नहीं करना चाहते। क्या मैं जान सकता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो अफसोस मुझे तुम्हें यहीं खत्म करना होगा। गोटेन, क्या तुम मुझे खत्म करने से पहले मेरी एक बात सुन सकते हो? क्यों नहीं एंजल, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? वी सोचता है, मुझे लगता है यही सही समय है। मुझे गोटेन को सारी बात बता देनी चाहिए। तो ठीक है गोटेन, सुनो, मुझे पता है कि लॉर्ड बीरस ने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा है, पर ये सिर्फ तुम सोचते हो। ये पता होने के बावजूद भी कि टाइम चेम्बर से वापस आ सकते हैं। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हें मारा नहीं क्योंकि उन्हें तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम वहां से वापस आ जाओगे। उन्हें गोकू पर पूरा विश्वास था। उन्हें हर एक बात पता थी कि तुम टाइम चेम्बर में कैसे गए और वहां से वापस कैसे आ सकते हो। बातों को घुमाना बंद करो, साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अभी तक जो तुम्हारे साथ हुआ सिर्फ तुम्हारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो सिर्फ तुम्हारी लिमिट सरपास करने के लिए था। अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं, लॉर्ड बीरस को कहीं ना कहीं डर था कि गोकू पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकता है। पर लॉर्ड बीरस को ये बात भी अच्छे से पता थी कि गोकू एक प्योर सोल है। इसीलिए लॉर्ड बीरस ने पहले गोकू का टेस्ट लिया। लॉर्ड बीरस ने हर एक को फोर्स किया जो कि गोकू के बहुत क्लोज थे, पर उन्हें यह भी पता था कि उनकी बात कोई नहीं मानेगा। कोई भी गोकू को नहीं मारना चाहेगा, चाहे उनको खुद की जान गंवानी पड़े। पर उन्हें ये जरूर पता था कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो ऐसा काम कर सकते हैं। पर जब बात सारी दुनिया की थी और सबकी फैमिलीज की थी, तब कोई नहीं चाहेगा कि कोई इनोसेंट लोग मरे गोकू की वजह से। इसी वजह से ना चाहते हुए भी सबने ये काम किया। जब लॉर्ड बीरस वहाँ पहुंचे तो लॉर्ड बीरस ने देखा कि गोकू किसी को मारना नहीं चाहता था। गोकू ने किसी के भी वाइटल पॉइंट पर अटैक नहीं किया था। उसने सबको थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया था। जब लॉर्ड बीरस ने गोकू का अटैक रोका तो उन्होंने ये देखा कि उस फोर्स में कोई पावर नहीं थी। वो पंच बहुत ही कमजोर था, पर उसका फोकस जिस पॉइंट पर था वो वेजिटा को थोड़ी देर के लिए बेहोश जरूर कर देता। और उसी वक्त लॉर्ड बीरस को अच्छे से पता लग गया कि गोकू एक प्योर सोल है। वो किसी भी सिचुएशन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। इतना सब झेलने के बाद भी वो सबको बचाना चाहता था। उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी वजह से लॉर्ड बीरस ने तुम्हें गोकू को वहाँ से ले जाने दिया। क्या कह रहे हो? वो तो मेरे डैड को मारने वाले थे, पर तभी मैंने आके अपने डैड को बचा लिया। गोटेन, तुम यही बात नहीं पकड़ पाए। लॉर्ड बीरस के पास पूरा मौका था कि वो तुम्हें मार सके और गोकू को भी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, पर मैं तुम्हारी बात का रत्ती पर विश्वास नहीं करूंगा। सही है, मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ, पर पहले मेरी पूरी बात सुनो। चांपा टूर्नामेंट में हम बहुत मुश्किल से जीते थे। हम लगभग हार ही गए थे और अब हमें यही लगता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर से भी खतरनाक सिचुएशंस आ सकती हैं। उससे सिर्फ हमें गोकू ही बचा सकता है। वहाँ उन 7 यूनिवर्स में गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग्स हैं, जिनसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी। और हमें गोकू में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, पर हमें ये पता था कि गोकू पावर के नेक्स्ट लेवल को कैसे छू सकता है। तुम समझ ही गए होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं रेज की बात कर रहा हूँ। इसलिए लॉर्ड बीरस ने गोकू को कंडीशंस प्रोवाइड करी जिसमें गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ सके और वो अपने लिमिटर्स को फिर से क्रॉस कर सके। और वो बिल्कुल सही समय था उस काम को अंजाम देने के लिए। गोकू को टाइम चेम्बर में जाने दिया गया। ये पता होने के बाद भी कि वहाँ से वापस आ सकते हैं, लॉर्ड बीरस ने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया था। और अब तुम्हारे पास ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा समय था। ट्रेनिंग करने के लिए एक वजह थी, एक बहुत अच्छी जगह थी। एंजल, मैंने तुम्हारी बात पूरी सुन ली, पर मैं तुम्हारी इस कहानी का विश्वास नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी बातों का विश्वास भी कर लूं, तब भी तुम मेरा बचपन नहीं लौटा सकते। तुम वो नहीं बदल सकते जो मैंने झेला है। तो ठीक है सैयद, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वीस अपने स्टाफ का यूज कर गोटेन को वो सब दिखाता है जो पास्ट में हुआ था, जिसमें वो देखता है कि लॉर्ड बीरस गोकू और गोटेन को आराम से मार सकते थे, पर लॉर्ड बीरस ने उन्हें जाने दिया। ये सब दिखाने के बाद वीस कहता है, किसने कहा मैं तुम्हारा बचपन नहीं लौटा सकता? टाइम चेम्बर के बाहर सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। 10 दिन में तुम्हारी फैमिलीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम ड्रैगन बॉल्स का यूज कर सकते हैं तुम्हें वापस 12 ईयर ओल्ड बनाने के लिए, पर अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लॉर्ड बीरस को ये सब पता था कि ये सब हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के लिए भेजा था, जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है गोकू को रोकने के लिए, क्योंकि गोकू हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा। पर अगर तुम मेरा साथ दो तो शायद हम गोकू को समझा सके। मेरा साथ दो गोटेन, इससे पहले कि गोकू कुछ गलत ना कर दे। सभी वीस की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं, पर कोई भी उनके बीच में नहीं बोलता। गोटेन थोड़ी देर सोच कर कहता है, वीस, मुझे अच्छे से याद है कि मैं जिस समय डैड को टाइम चेम्बर में लेके गया था, तब लॉर्ड बीरस मुझे आराम से रोक सकते थे और हमें मार सकते थे। तो गोटेन, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो ठीक है एंजल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ठीक है गोटेन। इतना कहकर गोटेन सबको अपने पास बुलाता है और कहता है,
दोस्तों तुम सबको इसमें मेरा साथ देना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीरस की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। गोकू बीरस को इतनी फोर्स से पंच मार रहा है कि आसपास के प्लेनेट वैनिश हो रहे हैं। बीरस को एक ही सेकंड में लाखों पंच पड़ रहे हैं। बीरस की बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है। गोकू बीरस को पंच मारते हुए कहता है, मेरी ये फॉर्म तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बहुत बेहतर है। मेरा हर एक पंच इस बात को प्रूव कर रहा है। तुम्हारी हालत देख के मुझे तुम पर दया आ रही है, पर जो तुमने मेरे साथ किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि एकदम से सब वहां पर आ जाते हैं। सब एक शील्ड में है जो वीस का स्टाफ यूज कर बनाई गई है, पर गोटेन उस शील्ड से बाहर खड़ा है क्योंकि उस पर भी स्पेस के वैक्यूम का कोई असर नहीं है। इससे आगे नहीं जा सकते, वहां पर मेरी शील्ड काम नहीं आएगी। वीस और गोटेन सबको वहीं पर छोड़ के फाइट के बीच में चले जाते हैं। रुक जाइए डैड। गोटेन तुम ये क्या कह रहे हो? डैड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लॉर्ड बीरस कहते हैं, आखिर तुम आ ही गए वीस। गोटेन गोकू को सारी बात बताने की कोशिश करता है, पर एकदम से गोकू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लॉर्ड बीरस को और बुरी तरीके से पीटने लग जाता है और कहता है, अब तुमने गोटेन को भी नहीं छोड़ा, तुमने गोटेन का भी यूज करना शुरू कर दिया। गोटेन जब ये देखता है कि लॉर्ड बीरस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो गोकू पर अटैक कर देता है और कहता है, डैड मेरी बात मानिए, मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या थी। प्लीज रुक जाइए डैड, लॉर्ड बीरस को छोड़ दीजिए। गोकू गुस्से में कहता है, हट जाओ गोटेन। गोटेन कहता है, नहीं डैड ये गलत है। फिर गोटेन पावर अप करने लग जाता है और पूरे यूनिवर्स में सभी इस पावर से डर जाते हैं जो कि उसने अभी तक रिवील नहीं करी थी। और सातों यूनिवर्स में सभी इस पावर को फील कर सकते हैं। और तभी गोटेन अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। डैड अब मुझे आपको रोकने के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। और फिर गोकू भी पावर अप करने लग जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है कि सब यूनिवर्स डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाते हैं। इतनी पावर एक ही यूनिवर्स में, ये कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकता। दोनों अपनी फाइनल फॉर्म में है। फिर हम देखते हैं गोकू और गोटेन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ कुछ ही ब्लोज में गोटेन अपने घुटनों पर आ जाता है। गोटेन अब मेरे बीच में मत आना। ये सब देखकर वीस भी अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो भी गोकू को रोकने की कोशिश करता है, पर सिर्फ एक ही ब्लो में वो भी बेहोश हो जाता है। गोकू वापस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है और वापस से लॉर्ड बीरस को मारने लग जाता है। लॉर्ड बीरस मन में सोचते हैं, मुझे अपने डिसीजन पर डाउट नहीं है। गोकू इस यूनिवर्स के लिए खतरा नहीं है। मैं बिल्कुल गलत सोचा था कि गोकू इस यूनिवर्स के लिए खतरा है। मैंने अपने हाथों से ये अंत लिखा है। इसमें गोकू की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है गोकू मेरे बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब गोकू के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी आने वाले खतरे से लड़ सके। यही मेरा अंतिम समय है। मैं कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता, पर मेरी लाइफ में तो बहुत सारे रिग्रेट है। एकदम से गोकू अपना पंच पीछे पुल कर फुल फोर्स से लॉर्ड बीरस को मारता है, पर एकदम से गोकू रुक जाता है। ये देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, क्या हुआ गोकू, तुम रुक क्यों गए? तुम्हें मुझे हकाई करना होगा। क्या मॉर्टल, तुम ये क्या कह रहे हो? लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर दो, वो सब सही कह रहे थे। आपने उन्हें मजबूर किया मुझे मारने के लिए, पर आप बीच में आ गए और मुझे वहां से जाने दिया। मुझे एक रीजन मिला और पावरफुल होने के लिए, मुझे ट्रेनिंग करने के लिए समय मिला। मुझे वो रेज मिली, मुझे वो ट्रेनिंग मिली जो कि शायद कोई और ट्रेनिंग नहीं कर सकती थी। आपने मुझे हकाई करने से भी मना कर दिया, लेकिन मैं आपको नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर गोकू अपने हाथ में एनर्जी फोकस करता है और सभी को थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे देता है, जिसकी वजह से सब वापस रिकवर हो जाते हैं। और जब सारा मामला सॉल्व हो जाता है तब वीस ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाकर उनको ये समझाता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग थी। दूसरी तरफ सब प्लेनेट अर्थ पर लौट जाते हैं और बाकी की 2 बची ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर वो शिनरॉन को समन करते हैं। गोटेन शिनरॉन से विश मांगता है और वापस से 12 ईयर ओल्ड एज में आ जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन मेडिटेशन कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है। क्या कैरॉट, मुझे भी ये ट्रेनिंग करनी है। क्यों नहीं वेजिटा? सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का ध्यान जरूर रखना। और हाँ यार, मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको Q&A के बारे में अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।